नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में मार्च मंथ के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स, यानी इसमें हम कवर करेंगे 8 मार्च से लेकर 14 मार्च तक के करंट अफेयर्स। राइट, एक बार शुरू करने से पहले इस टाइमलाइन में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टाइमलाइन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 8 मार्च, और 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। राइट, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 14 मार्च, और 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, यानी रिवर्स के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन। राइट, तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस टाइमलाइन में आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट डैश ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे, यानी वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में हमारे जो सीएम हैं उन्होंने इनमें से किसके अगेंस्ट कैंपेन लॉन्च की है। तो ये सवाल है। ऑप्शंस हैं कोविड-19, अनीमिया, माल न्यूट्रिशन या फिर बी एंड सी बोथ। तो इसका सही जवाब है अनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन बोथ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर इज द न्यूज क्लिपिंग। CM Khattar launches drive on anemia, WhatsApp helpline for women, and this is the news of The Tribune India. Right? इसमें क्या है कि विमेंस डे के उपलक्ष्य में मनोहर लाल खट्टर जी ने अनीमिया और माल न्यूट्रिशन दोनों को ही कर्ब करने के लिए कैंपेन लॉन्च की है। देखिए, अनीमिया का मतलब क्या होता है? अनीमिया का मतलब होता है ब्लड की कमी होना, या फिर ये कहिए कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम होना। राइट, ये होता है अनीमिया। और अनीमिया में हीमोग्लोबिन के साथ साथ इसे ये भी कह सकते हैं कि आयरन की कमी होना। देखिए, हीमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो इसमें आयरन जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। राइट, तो इसे आप चाहे ब्लड की कमी होना बोलिए, या हीमोग्लोबिन की कमी होना बोलिए, या फिर आयरन की कमी होना बोलिए, ये सारी ही डेफिशिएंसी का मतलब एक ही होता है, दैट इज अनीमिया। राइट, और दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो इंसान को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं ना, उनकी कमी होना। और इसके साथ साथ खट्टर जी ने क्या किया है, ही ऑल्सो इनोग्रेटेड 30 मॉडल क्रेचेस फॉर वर्किंग वुमेन। जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए जहां वो वर्क करती हैं उन जगह पर मॉडल क्रेचेस इनोग्रेट किए हैं, ताकि वो अपने जो बेबीज हैं उन्हें साथ रख सके। राइट, तो ये इनिशिएटिव्स हैं जो सीएम ने वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में लिए हैं। राइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रीड्स, व्हिच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन गिवन द फर्स्ट प्राइज इन स्टेट लेवल न्यूट्रिशन इन हरियाणा। हरियाणा में स्टेट लेवल न्यूट्रिशन में किस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्राइज दिया गया है? सो ऑप्शंस हैं महेंद्रगढ़, पंचकुला, नूह या फिर रेवाड़ी। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी नूह। और जो नूह है ना, उसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था मेवात। राइट, तो मेवात यानी नूह को स्टेट लेवल न्यूट्रिशन में हरियाणा में फर्स्ट प्राइज मिला है। राइट, न्यूज की कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ऑन द ओकेजन वुमेन हु एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स वर आल्सो ऑनर्ड। Sirsa, Bhiwani, Sonipat district were awarded first, second and third prize for their outstanding performance in enhancing sex ratio. यानी सेक्स रेशियो एनहांस करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में पहला प्राइज मिला है सिरसा को, दूसरा भिवानी को और तीसरा सोनीपत को। वैसे ही अगर स्टेट लेवल न्यूट्रिशन की अवार्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है नूह ने, फिर महेंद्रगढ़ ने और फिर पंचकुला ने, और इसी लाइन में उन्हें अवार्ड्स भी दिए गए हैं। यानी फर्स्ट प्राइज मिला है नूह को, सेकंड प्राइज मिला है महेंद्रगढ़ को और पंचकुला को मिला है थर्ड प्राइज। तो ये सब इनिशिएटिव्स जो हैं ये वुमेन्स डे पर लिए गए हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रीड्स,
who has been appointed as the managing director of हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, इसको हार्को भी बोलते हैं। तो आपको बताना है कि हाल में ही हार्को के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं, वो इनमें से कौन है? चंद्रकांत कटारिया, नरेंद्र कुमार, राहुल उप्पल या फिर मयंक भारद्वाज। देखिए इसका सही जवाब है राहुल उप्पल। और इससे पहले कौन थे? इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर शालीन को, राइट? यानी पहले जो है वो डॉक्टर शालीन थे और अब है मिस्टर राहुल उप्पल। सो ये न्यूज है 8 मार्च की। श्री राहुल उप्पल took the charge as the managing director of Haryana State Cooperative Apex Bank Limited. पहले and the former managing director of the bank was Dr. Shaleen and all the officers and employees were also present on the occasion. तो ये न्यूज है जिसके बेसिस पर इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। सो अगला सवाल है कि आपके द्वार आयुष्मान, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली न्यूज में सुनने को मिला है। आपको बताना है कि ये क्या है। ये एक एकेडमी है, कैंपेन है, एप्लीकेशन है या फिर फेस्टिवल है। इन चारों में से ये जो फ्रेज है आपके द्वार आयुष्मान, वो किसके लिए यूज की जाती है? तो देखिए ये हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई एक कैंपेन है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सो आपके द्वार आयुष्मान कैंपेन बीइंग रन इन हरियाणा टिल मार्च 22। सो ये जो न्यूज है ये हमें दी है हेल्थ मिनिस्टर यानी श्री अनिल विज ने, जिन्होंने कहा कि 22 मार्च तक एक स्पेशल कैंपेन लॉन्च की गई है ताकि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके बेनिफिट्स मैक्सिमम लोगों के पास पहुंच सके। और इसके अंतर्गत फ्री आयुष्मान कार्ड्स विल बी मेड फॉर फैमिलीज विच हैव बीन डिप्राइव्ड फॉर एनी रीजन। यानी अगर कोई फैमिली छूट गई है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो उन सभी फैमिलीज को इस कैंपेन के अंडर फ्री आयुष्मान कार्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, राइट? सो ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए ये जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंडर लॉन्च की गई है जो कि है आयुष्मान भारत, और इसे लॉन्च किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। और इसमें जो है हर फैमिली को पर ईयर 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। और इसमें सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, राइट? और सिर्फ पब्लिक हॉस्पिटल्स ही नहीं, इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चैनल में इंक्लूडेड होंगे वो भी इस योजना के अंडर कवर किए जाएंगे। और इस योजना की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या ना तो फैमिली के साइज की रिस्ट्रिक्शंस है और ना एज की और ना ही किसी और चीज की, राइट? तो ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। Coming to the next question, it reads, in which district has the first phase of Geeta Museum been inaugurated in Haryana? इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में गीता म्यूजियम के पहले फेज को इनोग्रेट किया गया है? ऑप्शंस है कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। देखिए बहुत आसान सवाल है। अगर आपको गीता म्यूजियम के बारे में कुछ भी पता है, इनफैक्ट आपको ये भी पता है कि गीता जो है वो किस जिले से संबंधित है, तब भी आप इसका जवाब सही कर सकते हैं। देखिए गीता जो है महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, राइट? इतना बेसिक फैक्ट सबको पता होता है ना? इसी फैक्ट के बेसिस पर भी आप सही जवाब मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वो जिला कौन सा है? वो है कुरुक्षेत्र। यानी कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का युद्ध हुआ था, वहीं पर गीता पहली बार सुनाई गई थी, इसलिए गीता म्यूजियम जो है वो कुरुक्षेत्र में ही इनॉग्रेट किया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट। 8 मार्च की न्यूज है जिसमें हरियाणा सीएम इनॉग्रेट्स मिनी गीता म्यूजियम बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 करोड़।
राइट। और इसमें जो हमारे हरियाणा के सीएम हैं उन्होंने कहा कि नॉलेज शेयर्ड इन भगवत गीता होल्ड्स द की टू रिमूव ऑल डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड. To grasp the light of this knowledge, one has to imbibe the teachings of Bhagavad Gita in their lives. Right? और इसको इनोग्रेट करते हुए मनोहर लाल खट्टर जी ने ये सब बातें कही. देखिए, ये इनोग्रेट हुआ है गीता ज्ञान संस्थानम सेंटर में. तो ये ध्यान रखना, ये सेंटर कौन सा है? गीता ज्ञान संस्थानम सेंटर. और इसकी लगभग कॉस्टिंग आई है ₹5 करोड़. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एन MOU was signed between चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी and Guru Jambeshwar University of Science and Technology to expedite the process of digitalization. आपको बताना कि दोनों यूनिवर्सिटीज कहाँ की हैं? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक. राइट. तो देखिए, जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है वो सिरसा की है और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो हिसार की है. तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सिरसा एंड हिसार, यानी ऑप्शन ए. राइट. अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल पूछती हूं कि एक चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है जिसे हाल में ही शुरू किया गया था, लाइक 2-3 साल पहले ही. आपको बताना है कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहां पर है. राइट. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. आप इसे कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं. सो दिस इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट. 9 मार्च की न्यूज है, where MOU has been signed between Chaudhary Devilal University and GJU to expedite the process of digitization. Right? So आज का last question है, which is the first district of Haryana that open model संस्कृति schools? यानी हरियाणा का वो पहला जिला कौन सा है जिसने मॉडल संस्कृति स्कूल्स खोले हैं? ऑप्शंस हैं रोहतक, रेवाड़ी, हिसार या फिर भिवानी. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी रेवाड़ी. रेवाड़ी हरियाणा का पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जो मॉडल संस्कृति स्कूल्स खोलने वाला है. सो हियर इज द न्यूज कॉन्टेक्स्ट कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के हर ब्लॉक में मॉडल संस्कृति स्कूल्स खोलने वाली है. और जो रेवाड़ी है वो पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने मॉडल संस्कृति स्कूल खोला है. मिनिस्टर ने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आर बीइंग ओपन एवरी 15 किलोमीटर्स टू प्रमोट एजुकेशन. He informed that polytechnic institutes, colleges, ITIs, agricultural colleges and model Sanskriti schools have been opened in Rewari district so that the children can get education as per their academic interest. Right? तो ये हो गया उस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट. चलिए, इसके बाद हमारी वीडियो समाप्त होती है. देखिए, मैंने एक सवाल पूछा था कि चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो है वो किस जिले में खोली गई थी. उस सवाल का जवाब है भिवानी. राइट. चलिए, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.